दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है कीटोजेनेसिस और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट थर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड से लिया गया है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कीटोजेनेसिस है क्या और बाकी इसके जो स्टेप हैं उनको आगे हम डिटेल से जानेंगे। तो कीटोजेनेसिस का मतलब होता है कीटोन बॉडी सिंथेसिस। तो ये जो कीटोन बॉडी है ये 3 वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है जिनमें कि कीटो ग्रुप पाया जाता है और ये एनर्जी सोर्सेज हैं। तो 3 कीटोन बॉडीज़ होती हैं। पहला है एसीटो एसीटेट, दूसरा है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट और तीसरा है एसीटोन। और इन तीनों के स्ट्रक्चर आप सामने देख सकते हैं कि इन तीनों का रासायनिक संरचना कैसा होता है। तो ये तीनों मॉलिक्यूल कीटोन बॉडी के नाम से जाने जाते हैं। अब बात आती है कि इनका प्रोडक्शन होता कहाँ पर है। तो ये जो कीटोन बॉडीज़ हैं इनका निर्माण होता है लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो कीटोजेनेसिस है या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो कीटोन बॉडीज़ है इनका प्रोडक्शन कब होता है। तो इनका प्रोडक्शन तभी होता है जब हम फास्टिंग रहते हैं, यानी कि जब बिना खाए पिए रहते हैं, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है या भोजन में कमी हो जाती है, स्टारवेशन होता है यानी कि भूखमरी होती है, या फिर हम लंबे समय तक जब एक्सरसाइज करते हैं तो उस केस में कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है या फिर हम कह सकते हैं कि कीटोजेनेसिस चलता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या फिर एनर्जी की कमी होती है उसी दौरान कीटोजेनेसिस की प्रक्रिया चलती है। तो कीटोजेनेसिस के बारे में आपको लिखना कैसे है आइए समझते हैं। तो कीटो मतलब कीटोन ग्रुप, जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण। तो जब फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो फॉर्मेशन होता है एसिटिल कोएंजाइम ए का। तो ये जो एसिटिल कोएंजाइम है ये जाता है टीसीए साइकिल में और जो बचता है वो चला जाता है लीवर में और लीवर में जाकर बनता है कीटोन बॉडीज़। तो यहाँ पर आप ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि कीटोन बॉडीज़ के फॉर्मेशन में केवल रिस्पॉन्सिबल कौन है, लीवर। तो ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो एनर्जी फॉर्मेशन है ये परफॉर्म होगी और इसमें 3 एनर्जी कंपाउंड बनते हैं जो कि कीटोन बॉडीज़ कहलाते हैं और ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं जिसका नाम मैंने आपको पहले भी बताया है। एक है एसीटो एसीटेट, दूसरा है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट और तीसरा है एसीटोन। तो एसीटो एसीटेट जो है इसे हम बोलते हैं प्राइमरी कीटोन बॉडीज़ और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट और एसीटोन इन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी कीटोन बॉडीज़। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कीटोजेनेसिस किन स्टेप से होकर गुजरता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कीटोजेनेसिस की प्रक्रिया है ये लीवर में होती है। अब बात आती है कि लीवर में ही क्यों होता है, क्योंकि लीवर में एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम है HMG-CoA लाइएज। अब बात आती है कि ये एंजाइम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन है या फिर जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये उसको क्रॉस कर पाता है। तो जब भूखमरी होती है या फिर हम खाना नहीं खाते, हमें खाना नहीं मिलता 2-3 दिन से, तो उस समय ब्रेन को जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो कीटोजेनेसिस के द्वारा ही मिलती है। तो जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि एसिटिल को एंजाइम ए जो कि फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से मिलता है, जो कि एक तरह से कीटोन बॉडीज़ के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा पायरुवेट है या फिर कुछ अमीनो एसिड भी हैं जो कि कीटोजेनेसिस में भाग लेते हैं। तो यदि हम कीटोजेनेसिस के पूरे स्टेप को देखें तो ये कुल 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो पहले स्टेप में होता क्या है कि फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से जो प्राप्त हुआ है एसिटिल को एंजाइम ए, तो एसिटिल को एंजाइम के 2 मॉलिक्यूल जो है आपस में मिलते हैं और फॉर्मेशन करते हैं एसिटो एसिटिल को एंजाइम ए का। तो जब ये एसिटिल को एंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं तो इसके लिए जो एंजाइम की ज़रूरत होती है वो है एसिटो एसिटिल को एंजाइम ए सिंथेज। और इसी एंजाइम यानी कि एसिटो एसिटाइल को एंजाइम ए सिंथेज को हम बोलते हैं थायोलेज। तो बना क्या, एसिटो एसिटाइल को एंजाइम ए। अब ये जो एसिटो एसिटाइल को एंजाइम ए है
ये दूसरे एसिटिल को एंजाइम ए के साथ जुड़ता है और फॉर्मेशन करता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मेथिल ग्यूटेरिल को एंजाइम ए, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं HMgCoA। तो यहाँ पर HMg का फुल फॉर्म क्या है? H का मतलब यहाँ पर है बीटा हाइड्रोक्सी, M का मतलब है बीटा मेथिल और जो G है, G का मतलब है ग्लूटेरिल। तो ये एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए और एसिटिल कोएंजाइम ए ये आपस में HMgCoA सिंथेज नामक एंजाइम की वजह से जुड़ते हैं और फॉर्मेशन करते हैं HMgCoA का। अब ये जो तीसरा स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि केवल लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये साइकिल चलता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम है HMgCoA लाइएज। तो ये जो HMgCoA लाइएज है ये क्या कहता है कि HMgCoA को ब्रेक कर देता है एसिटो एसिटेट एंड एसिटिल को एंजाइम ए में। तो देख सकते हैं कि थर्ड स्टेप में लिखा है HMgCoA लाइएज क्लीव द HMgCoA टू प्रोड्यूस एसिटो एसिटेट एंड एसिटिल को एंजाइम ए। अब ये जो एसिटो एसिटेट है इसे हम बोलते हैं प्राइमरी कीटोन बॉडी। अब ये देखिए जो एसिटो एसिटेट है, एसिटो एसिटेट कैन अंडरगोज स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म एसीटोन। तो ये जो एसिटो एसिटेट है अब इसका क्या होता है, स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती और एसिटो एसिटेट से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन होता है और फॉर्मेशन हो जाता है एसीटोन का। और देखिए एक कंडीशन और भी हो सकता है, ये जो एसिटो एसिटेट है ये रिड्यूस होता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। कहने का मतलब है कि ये जो एसिटो एसिटेट है ये एक एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में एसिटो एसिटेट का रिडक्शन होता है जिससे कि फॉर्मेशन होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट का। और ये जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेज है और ये जो एसीटोन है ये दोनों कहलाते हैं सेकेंडरी कीटोन बॉडीज़। तो इस तरह से आपने देखा कि कीटोजेनेसिस के थ्रू फॉर्मेशन हो गया एसिटो एसिटेट, ठीक है, जो कि कीटोन बॉडीज़ है, और इसके अलावा एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। तो ये तीन कीटोन बॉडीज़ है जो कि एनर्जी सोर्स का काम करती हैं स्टारवेशन में, या फिर कह सकते हैं भूखमरी के दौरान, या फिर जब हम खाते पीते नहीं हैं। तो इस तरह से हमारा आज का ये जो टॉपिक है कीटोजेनेसिस ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।